अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग का आज 17वां दिन है और इस युद्ध का असर अब सीधे दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दिखाई देने लगा है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में इस स्ट्रेट में जरा भी तनाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख सकता है और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश यहां जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेनाएं भेज दे ताकि तेल टैंकर सुरक्षित तरीके से गुजर सके। लेकिन अब अमेरिका ने अपने ही सहयोगियों से झटका भी खा लिया। जापान ने साफ कर दिया कि फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपनी नौसेना भेजने का कोई इरादा नहीं रखता है। जापान के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जापान स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस समय सैन्य तैनाती की योजना जापान की कोई नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जापान ने अपनी करीब 90% क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से हासिल हमेशा करता रहा है, जबकि उसकी एलएनजी सप्लाई का लगभग 11% भी इसी रूट से गुजरता है। यानी इस रास्ते की सुरक्षा जापान के लिए बेहद अहम है, लेकिन इसके बावजूद उसने युद्ध क्षेत्र में सीधे उतरने से दूरी बना ली। सिर्फ जापान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी लगभग यही रुख अपनाया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया है कि वो भी इस वक्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया खुद एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और फिर जेट फ्यूल जैसे रिफाइंड फ्यूल के लिए वो आयात पर निर्भर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के करीब 40 से 60% क्रूड ऑयल की सप्लाई भी इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। यानी जोखिम यहां भी उतना ही बड़ा है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया सीधे सैन्य भूमिका निभाने से बच रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करने वाले देशों से कहा ये कि अगर वो इस रास्ते से तेल ले रहे हैं तो फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें उठानी चाहिए। ट्रंप ने इन देशों से वॉरशिप और लॉजिस्टिक मदद भेजने की मांग की थी ताकि समुद्री रास्ता खोला जा सके और तेल टैंकर्स को किसी भी तरीके का खतरा ना हो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रविवार को नाटो देशों को भी बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं तो फिर नाटो का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से नाटो सहयोगियों से ज्यादा सैन्य जिम्मेदारी उठाने की मांग करता रहा है।